आज कार्तिक कृष्ण पक्ष द्वितीया बुधवार 8 अक्टूबर 2025 है। प्रभु श्री जी की नगरी में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री और अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस है। आसमान में हल्के बादल छाए हुए हैं। AQI का स्तर 80 पॉइंट है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरद्वन्दरे जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज से कार्तिक माह प्रारंभ हो गया है। हमारे सनातन सहित पुष्टि मार्ग में भी इस माह का काफी महत्व है। विशेषकर महिलाएं कार्तिक स्नान करती हैं और दीपावली की तैयारियां प्रारंभ हो जाती हैं। प्रभु श्रीनाथ जी में भी कार्तिक माह के प्रारंभ के साथ ही दीपावली एवं अन्नकूट की कई सेवाएं प्रारंभ होती हैं। मंदिर एवं नगर में सजावट की जाती है। चित्रकारी भी प्रारंभ हो जाती है जो सर्वाधिक ध्यानाकर्षक होती है। प्रभु श्रीनाथ जी में भोग का बहुत अधिक महत्व है और अन्नकूट की सेवा के तहत घन की सेवा भी प्रारंभ होती है। यह अन्नकूट की प्रथम सेवा है। आइए इसकी थोड़ी जानकारी साझा करते हैं। को होते हैं महामहोत्सव हो भरत गोत्र जो दृश्य आप देख रहे हैं यह दिव्य शंखनाद के गत वर्षों के संकलन से हैं। संदर्भ यह है कि प्रभु श्रीनाथ जी में अन्नकूट की सेवा सर्वप्रथम घन की सेवा से प्रारंभ होती है। सामान्यतः कार्तिक कृष्ण पक्ष तृतीया अथवा शुभ मुहूर्त में प्रारंभ होने वाली इस सेवा को करने वाले सेवकगण प्रातःकालीन वेला में प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर की परिक्रमा। इस बार प्रभु श्री जी में घन की यह सेवा कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्थी से प्रारंभ होगी, क्योंकि कार्तिक कृष्ण पक्ष प्रतिपदा का क्षय है। पंड्या जी श्री परेश नागर ने बताया कि कार्तिक कृष्ण पक्ष पंचमी को घन की सेवा प्रभु श्री नवनीत प्रिया जी में प्रारंभ होगी। अपने अपने टोल कहत हैं ब्रजवासियां की भावना से घन की यह सेवा करने वाले सेवक प्रभु श्री जी के मंदिर की परिक्रमा करते हैं। घन की सेवा क्या होती है, आइए थोड़ा सा जान लेते हैं। घन की सेवा का भाव समझें तो प्रभु श्रीनाथ जी की अन्नकूट की सामग्री सेवा में सबसे पहले पापड़ की सेवा होती है। पापड़ की सामग्री का मिश्रण लोट तैयार किया जाता है। जो भी वैष्णव पापड़ के लिए विविध सामग्रियों, दालों का चूर्ण, मसाले आदि मिश्रित करके तैयार करते हैं, उनको ज्ञात है कि यह मिश्रण कठोर रहता है, अतः उसे सामग्री के लायक बनाने हेतु काष्ठ के घन से कूटा जाता है। इसीलिए इस सेवा को घन की सेवा कहते हैं। घन वह साधन है जो लकड़ी के हथौड़े जैसा होता है। इसे यदि भक्ति के भाव से देखें तो
महाप्रभु जी श्री वल्लभाचार्य जी अपने कृपा पात्र जीवों को प्रभु श्री जी के लायक बनाने के लिए कभी कभी बहुत ही कठिन परीक्षाओं में से गुजारते हैं और अपनी कृपा सानिध्य में प्रभु श्री जी को समर्पित करते हैं। दीपोत्सव के बारे में प्रभु श्री जी के मंदिर में और क्या क्रम होते हैं, इन्हें जानने के लिए जुड़े रहिए दिव्य शंखनाद के साथ। प्रभु श्री जी के आज के दर्शन करने के उपरांत पुष्टि सृष्टि से सुंदर दर्शन करना न भूलें। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। आज प्रभु श्रीनाथ जी को गोवर्धन लीला के अंतर्गत गाए जाने वाले अपने अपने टोल कहत ब्रजवासियाँ पद के आधार पर पीत दुमाला का श्रृंगार धराया गया है। यह नियत श्रृंगार है। आइए इसी पद का हल्का सा अवलोकन करते हैं। अपने अपने टोल कहत ब्रजवासिया, शरद कुहू निश जान दीप मालिका जो। आइए सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत कर लेते हैं और श्री चरण कमलों से ही दर्शन प्रारंभ करते हैं। श्री चरणों में प्रभु ने आभरण से मिलवाही नूपुर, पेंजनिया और बिछियाँ धारण की हुई हैं। अब जो नित्य नवनीत है, परम मंगलकारी है, ऐसे प्रभु के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करते हैं। प्रभु ने श्री मस्तक पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर धारण किए हुए हैं। प्रभु के अधरों की मंद मुस्कान हर किसी को सम्मोहित कर रही है और प्रभु अपने अध खुले नेत्रों से हम पर कृपा दृष्टि डाल रहे हैं। अपने निज भक्तों को प्रभु ने किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करें। श्री जी के पार्श्वभाग में आज श्याम आधार वस्त्र पर गौ माताओं के चित्रांकन की सुंदर पिछवाई सजाई गई है। पिछवाई पर लाल रंग का रुपहरी किनारी से सजा हाशिया बना हुआ है, जिसमें भी गौ माताओं का चित्रांकन है। प्रभु के समक्ष पधराए जाने वाले खंड पाट पर भी रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित पिछवाई जैसे वस्त्र सजाए हैं। अन्य साज में प्रभु के समक्ष गादी, तकिया एवं चरण चौकी पधराए हुए हैं, जिनमें से गादी एवं तकिया पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट की गई है। स्वर्ण की रत्न जड़ित चरण चौकी पर सफेद मखमल मड़ी हुई है। स्वर्ण के रत्न जड़ित 2 पड़घाजी पधराए हुए हैं, जिनमें से एक पर बंटा जी एवं दूसरे पर झारी जी पधराई हुई हैं। चर्वित तांबूल की सेवार्थ प्रभु के समक्ष चांदी की तृष्टि जी भी पधराई हुई हैं। प्रभु ने आज वस्त्रों के रूप में जिनको धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को मेघश्याम रंग की जरी एवं पीले रंग के मलमल के संयोजन के वस्त्र धराए गए हैं, जिसमें मेघश्याम सलीदार जरी का सूथन, चाकदार वागा और चोली प्रभु को धराए गए हैं। पटका पीली मलमल का धराया गया है। सभी वस्त्र
रुपहरी किनारी से सुसज्जित हैं और ठाड़े वस्त्र आज लाल दरियाई के धराए गए हैं। अब जिन्हें श्रृंगार एवं आभरण के रूप में धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को छेड़ाने का अर्थात कमर से थोड़ा नीचे तक का हल्का श्रृंगार धराया गया है, जिनमें कंठहार, बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण स्वर्ण एवं हीरा तथा मोतियों से सिद्ध किए हुए धराए गए हैं। श्री कंठ में धराए हार मालाओं पर नीचे पदक लगे हुए हैं और विशेष रूप से कली, कस्तूरी एवं कमल माला भी धराई हैं। अब प्रभु ने जिनको श्री मस्तक पर धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को वर्ष में केवल एक बार धराया जाने वाला पीत दुमाला का साज धराया गया है। पीले रंग के मलमल का बीच का दुमाला के ऊपर आभरण से मिलवा ही सिरपेच धराया गया है और सिरपेच के ऊपर मोर चंद्रिका धराई गई है, जिसके साथ एक कतरा धराया गया है। बाईं ओर शीश फूल धराए हुए हैं। श्री कर्ण के श्रृंगारों के दर्शन करते हैं। आज प्रभु को आभरण से ही मिलवा लोलक बिंदी लड़ तथा झुमकी वाले कर्णफूल धराए गए हैं। फूलघर की सेवा के तहत गुंजा माला के साथ लाल, पीले, गुलाबी एवं श्वेत पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई गई हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक एवं श्री हस्त पर पुष्पों से सिद्ध किए हुए सुंदर छोगाजी धराए गए हैं। प्रभु के दाएं श्री हस्त में एक कमल की कमल छड़ी धराई गई है, जिसके साथ रजत से सिद्ध की हुई वेणु जी धराई गई हैं। प्रभु की कटी पर आज 2 वेत्र जी धराए गए हैं और दोनों ही वेत्र जी चांदी से सिद्ध किए हुए हैं। खेल की भावना से प्रभु के समक्ष जो साज पधराया गया है उसमें आज पट चांदी से सिद्ध किया हुआ और गोटियाँ बाघ बकरी के चित्रांकन वाली पधराई हैं। इन सभी साज, श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत प्रभु श्री जी की छवि अद्भुत लग रही है। इस अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए आरसी दिखाई गई है। आज यह आरसी रजत से सिद्ध की हुई सुंदर कलात्मक काम वाली दिखाई गई है। अब जिन कीर्तनों के भावों से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है उनका अवलोकन करते हैं। मंगला में गोप समाज जुड़े जमुना तट बिलावल राग में गाया जाता है, तो राजभोग में हमारो देव गोवर्धन पर्वत आरती में अपने अपने टोल कहत ब्रजवासियाँ शयन में जयत जयत श्री हरिदास वर्य धरने मान के पद में राधिका आज आनंद में पोढ़वे के पद में पोढ़िए पिय कुंवर कन्हाई कीर्तनों का श्री जी के सन्मुख गायन किया जा रहा है। श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्यवत ही हो रहा है, जिसमें भोग सेवा का अवलोकन करें तो प्रभु को दूध घर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध होने वाली विविध सामग्रियों का मंगल भोग, ग्वाल भोग, राजभोग एवं संध्याकालीन दर्शनों में भोग अरोगाया जा रहा है। विशेष में
प्रातःकालीन भोग सेवा में प्रभु को विविध प्रकार के संधाना अर्थात अचार अरोगाए जाते हैं। वहीं संध्याकालीन भोग सेवा में प्रभु को मौसमी फलों का भोग नित्य अरोगाया जाता है। शयन के समय प्रभु को सुपाच्य एवं हल्का भोग अरोगाया जाता है। इनके अलावा नित्य सेवा में प्रभु को पानघर की सेवा के तहत तांबूल बीड़ा अरोगाए जाते हैं। मंगला, श्रृंगार, राजभोग, भोग आरती दर्शनों में प्रभु श्री जी की नित्य आरती उतारी जाती है। विशेष में संध्या आरती दर्शन के उपरांत श्री कंठ के आभरण बड़े कर छेड़ान के आभरण धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर बीच का दुमाला ही रहता है और आज लोम तुर्रा भी नहीं धराए जाते हैं। उल्लेखनीय यह भी है कि शयन के दर्शनों के समय प्रभु श्री जी में आकाश दीप प्रज्वलित किया जाता है, तो मानसी गंगा की भावना से दीप झाड़ भी प्रज्वलित किया जाता है। आप भी दीप झाड़ पर दीप प्रज्वलन कर परिक्रमा कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। अपने अपने टोल कहत ब्रजवासिया, शरद कुहू निश जान दीप मालिका जो आई, गोपन मन आनंद फिरत उन्मद अधिकारी, ए पल थाल पे दीजिए घर घर मंगल चाहे, सात बरस को सावरो खेलत नौद दुआर कहत ब्रजराज बैठ नौद उपनौद बोले दश भान पठाए, सुरपति पूजा जान ताहार चल गोविंद आए, वार वार हाहाकार करे कहो बाबा यह बात, घर घर गोरस संतिये घोष कौन देव की याद कहत ब्रजवासिया, कान तुम्हारी कुशल जान एक मंत्र उपे, कटरस व्यजन साज भोग सुरपति को दे, नंद कहो चुचकार के ज्यादा मोदर सो, वरस जोश को जोश
परचो विद्यमान नयन अपने गिन देखो। तुम देखत बल खाए गो, मोह मायो फल दे। गोप कुशल जो चाहिए तो गिरि गोबर धन से कहत ब्रजवासिया। गोपन कियो विचार सबन मिल सकट दुसारे। बहुविध कर पकवान चले जहाँ बाजन बाजे। एक वन ही वन को चले, एक नंदी सुरभि, एक पैडो पावली होय। फूले फिरताहीन कहत ब्रजवासिया। एक उपट है चले, एक वन जीवन छाए। एक गावे गुण गोविंद प्रेम उमगे न समाए। गोपन को सागर भयो, गिरि भयो मन राजा। रत्न वही सब गोपिकाओ, कान बिलो बलहार कहत ब्रजवासिया। ब्रज 84 कोस परे गोपन के डेरा। लंबे 54 कोस जहाँ ब्रजवास बसेरा। सब इनके मन सावरो, देखिए सवन मत। बस इतना ही। हम कल फिर मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।